ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हंस गीता श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां स्कंद 13वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में बात हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच सत्वं रजस्तम इति गुणाबोधेन चातमन् सत्त्वेनान्यतमोऽहन्यात् सत्वं सत्त्वेन चैव हि। भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे उद्धव, सत्व, रजस और तमस ये तीनों बुद्धि के गुण हैं, प्रकृति के गुण हैं, माया के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दोनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदंतर सत्व गुणों की शांत वृत्ति द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों का भी शांत कर देना चाहिए। यहाँ पर ये समझ लें कि सत्व, रजस और तमस क्या है। सत्व गुण जो है ये चेतना और विवेक की वृद्धि करता है अंतःकरण में, और रजस है ये लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ इसकी वृद्धि करता है, और तमस जो है ये अप्रकाश, प्रमाद और निद्रा को बढ़ाता है। अगर फल के ध्यान से देखें तो सत्व से सुख, ज्ञान और वैराग्य मिलता है, रजस से दुख मिलता है, और तम से अज्ञान और मोह होता है, और जो प्रमाद और आलस्य के अंदर बदल जाता है। तो इस तरह से ये सत्व, रजस और तमस वृत्तियों के गुणों का विवरण है। भगवान आगे बोलते हैं कि जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव मेरी भक्ति रूप स्वधर्म, अपने धर्म से स्वधर्म की प्राप्ति होती है, अपने स्वभाव में स्थित होता है और स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक पुरुषों वस्तुओं का सेवन करना चाहिए और सत्व गुण की वृद्धि होती है, और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए सात्विक गुणों का हमको अनुसरण करना चाहिए, उनका सेवन करना चाहिए। बोलते हैं भगवान आगे कि जिस धर्म में पालन करने से सत्व गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है, और वह जब ये दोनों ही नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, शीघ्र ही अधर्म भी मिट जाता है। आगे भगवान बोलते हैं,
आगमोप प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कार दशेत गुण हेतव। भगवान बोल रहे हैं कि ये 10 गुण हैं जो सात्विक गुणों की वृद्धि करते हैं। तो उन गुणों को बताया कि कौन कौन से हैं कि शास्त्र है, जल है, प्रजाजन है, देश है, समय है, काल, कर्म है, जन्म है, ध्यान, ध्यान किस पे रखना है वो भी है, मंत्र कैसे बोलने हैं और संस्कार कैसे होने चाहिए। ये सारे के सारे रजोगुण सत्व गुण अगर इसमें सात्विक है तो ये सत्व गुणों की वृद्धि करते हैं। रजोगुण है तो ये रजोगुण की वृद्धि करते हैं, राजसिक हैं तो रजोगुण की वृद्धि करते हैं, और ये तामसिक हैं तो तामस गुणों की वृद्धि करते हैं। और इससे कैसे पता पड़ता है तो बोले कि इनमें शास्त्रज्ञ महापुरुष जो हैं वो जिसकी प्रशंसा करते हैं वो सात्विक गुण हैं, और जिसकी निंदा करते हैं वो तामसिक गुण हैं, और जिनकी उपेक्षा करते हैं वो राजसिक गुण है। तो हमको सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों को समझना चाहिए, और इन 10 चीज़ों से हमको सात्विक गुणों की वृद्धि करनी चाहिए। भगवान आगे बोलते हैं, जब तक आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल और सूक्ष्म शरीर ये जो दोनों हैं और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का सेवन करें। ये जो हमारा स्थूल शरीर है और एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है कारण शरीर, 3 होते हैं। तो ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसके अंदर गुणों की आदान प्रदानता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणों की आदान प्रदानता है। तो इन तीनों शरीरों का नष्ट होना जरूरी है। तो कहा कि क्योंकि ये सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्रों का सेवन करें। कैसे करें कि पहले सत्व गुणों को अंदर जाएं और सात्विक गुण इसके अंदर वृद्धि करें, और इससे धन की वृद्धि होती है, अंतकरण शुद्ध होता है और आत्म तत्व का ज्ञान होता है। तो इससे आपको ये, इसके बाद में बोला कि जैसे एग्जाम्पल दिया कि जैसे बांसों की रगड़ से जंगल के अंदर आग पैदा होती है, वैसे ही वो सारे आग जो जंगल में पैदा होती है, सारे वन, लकड़ी सबको जला, पेड़ जला के, गीले सूखे सबको जला जलू के और ख़त्म हो जाती है। वैसे ही बोला कि ये शरीर गुणों का विस्मय से उत्पन्न हुआ है। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये इन गुणों से उत्पन्न हुए हैं। बोलते हैं कि विचारों का मंथन करने पर ज्ञाना अग्नि दग्ध होती है, प्रज्वलित होती है, और वो समस्त शरीर और गुणों को भस्म करके स्वयं शांत हो जाती है। तो इस तरह से हमको सत्व गुण की तरफ बढ़ना चाहिए, और सत्व गुण में बढ़ने के बाद जब ज्ञान अग्नि दग्ध होती है तो सारे के सारे शरीर, गुण, ये सारे नष्ट हो जाते हैं, और उसके अंदर बोले कि ये उत्तम स्थिति है और इसको हमको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उद्धव बोलते हैं, विदन्ति मृत्या प्रायेण विषयान् पदम आपदाम तथापि भुञ्जते कृष्ण ततः कथं शंकराजव। उद्धव भी भगवान के दोस्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं, और उन्होंने एक बहुत ही विशेष प्रश्न किया है कि भगवान आपने ये बताया, ये तो सब ठीक है, लेकिन आप मेरी शंका का समाधान करो कि भगवान कि प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं, हर कोई जानता है कि विषय जो है ये आपत्तियों का घर है।
ये दुखालय है, इससे दुख ही प्राप्त होता है। फिर भी ये सारे के सारे लोग कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी इन्हीं दुखों को भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान इन सबको मालूम है, इनको मालूम है कि विषयों से ये होता है, फिर भी ये इन दुखों को एक पशुओं की तरह वो इनके पीछे लगे रहते हैं और इन दुखों को जन्म जन्मांतरों में भोगते रहते हैं। तो हे भगवान, आप ये मेरे इस शंका का समाधान करो। भगवान तो जगत गुरु है, भगवान की बात ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं। बोलते, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म और स्थूल शरीरों में अहम बुद्धि कर लेता है। ये जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर अहम की बुद्धि करता है, इसके अंदर अहम बुद्धि कर बैठता है, जो सर्वथा भ्रम है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भ्रम है, लेकिन फिर भी वो इनके अंदर अहम बुद्धि कर देता है। तब उसका सत्व प्रधान मन, जो सत्व प्रधान मन होता है, ये शांत होता है। जैसे कि एक तिपाया स्टूल होता है, 3 टांग होती है, सत्व, रजस, गुण, तमस, और ये तीनों के ऊपर बैलेंस रहता है। लेकिन जब एक तरफ झुक जाता है तब इसमें प्रॉब्लम होती है। बोले सत्व प्रधान जो मन है, ये घोर रजोगुण गुण की तरफ झुक जाता है और उसकी तरफ व्याप्त हो जाता है, उसका उसके ऊपर असर पड़ जाता है, और बस वहाँ से मन में रजोगुण की प्रधानता हो जाती है और उसमें संकल्प विकल्पों का तांता लग जाता है। तो वैकारिक मन, विकार, उसमें विकार आ जाते हैं। तो वैकारिक मन, बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई, उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बन जाता है और अब विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब यह अज्ञानी कामवश अनेक प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश में होकर यह जानकर भी इन कर्मों का अंतिम फल दुख है, उनको करता ही रहता है। और उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से इतना मोहित हो जाता है कि वो इससे छुटकारा पाने के बारे में सोचता तक नहीं है। यद्यपि बोलते कि अरे भाई ऐसा कैसे है, तो बोलते यद्यपि विवेकी पुरुष, जो विवेकी पुरुष है, उनके चित्त जो हमेशा सत्व गुण में रहते हैं, मुनि, ज्ञानी, सन्यासी जो हमेशा सत्व गुण में रहते हैं, तथापि उनके भी विषय जो ये हैं रजोगुण और तमोगुण, इनका वेग उनके ऊपर भी आता है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर रजोगुण तमोगुण का वेग नहीं आता है, उनके ऊपर भी रजोगुण और तमोगुण का वेग आता है, लेकिन वो बड़ी सावधानी से चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि उनमें उन रजोगुण तमोगुण इनकी दोष दृष्टि हमेशा बनी रहती है। तो दोष दृष्टि बनी रहती है, इसलिए वह सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करते हैं, जिससे उनकी विषयों में आसक्ति नहीं होती है। तो इसलिए हमको विवेकी पुरुष की तरफ ध्यान देना चाहिए और इसको भगवान ने बताया है कि किस तरह से ये किया जा सकता है। अब भगवान बोलते हैं कि वो जो इनिशियली काम करते हैं, जो साधक हैं, साधकों को क्या करना चाहिए। तो भगवान साधकों के लिए बता रहे हैं, साधक को चाहिए कि वह आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त करे। सबसे पहले आसन और प्राणायाम ये इसको करे, विजय प्राप्त करे, और शक्ति और समय के अनुसार अपनी शक्ति, और हर एक के लिए बराबर नहीं है, अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे स्नेह धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगाए,
बोले कि वो इसके अंदर मेरा मन लगाए और इस तरह अभ्यास करते रहे, और ये अभ्यास करते करते समय आने पर अपनी उसको सफलता मिलेगी, लेकिन साथ में असफलता भी मिलेगी। तो बोले कि जब अपनी असफलता दिखे तो उससे ऊबे नहीं। अगर उसको असफलता दिखे कि उसके अंदर ध्यान नहीं लग रहा है तो उससे ऊबे नहीं, और वह उसके अंदर और उत्साह के साथ में उसमें जुड़ जाए। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो अभ्यास, वैसे तो गीता के अंदर काफ़ी कुछ बोला है, लेकिन यहाँ पर भगवान ने बकायदा बताया है कि उससे बिल्कुल ऊबना नहीं है। असफलता होती है, असफलता मिलती है, लेकिन असफलता अगर मिलती है तो दुगने उत्साह के साथ उसके अंदर लग जाए। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादिक परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में, परमात्मा में लगाए। ये जो इधर उधर लगाने वाला है ना, ये सब झमेला है। तो ये बोला है परमात्मा मुझ, परमात्मा में लगाए। ये सनकादिक कौन है? सनकादिक ब्रह्मा जी के मानुष पुत्र हैं, और ये नारद जी से छोटे हैं, नारद जी बड़े हैं। और सनकादिक जो हैं ये 4 ऋषि हैं। इनकी उम्र 5 साल ही रहती है, और 5 साल के ये रहते हैं, और ये चारों एक साथ रहते हैं, और चारों आपस में सत्संग करते रहते हैं। और एक चुप होता है तो दूसरा बोलता है, दूसरा तीसरा बोलता है, तीसरा चुप होता है, चौथा बोलता है। ये इस तरह से इन्होंने, ये सबसे पहले सन्यासी ये सनकादिक ऋषि थे, और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने का है। और इसके अंदर वेदों में, पुराणों में इनका बहुत कुछ जिक्र है, बहुत कुछ बातें हैं। पर यहाँ पर सीधा सा हम ये समझें कि सनकादिक ऋषि जो हैं इन्होंने एक मार्ग बताया, तो वो मार्ग यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो उद्धव जी को जब ये बोला तो उद्धव जी बड़े प्रसन्न हुए, और उद्धव जी बोलने लगे, हे कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप में सनकादिक परम ऋषियों का ये योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान की कथा में रुचि होना चाहिए। रुचि होना, देखिए भगवान ये नहीं बोलते तो भी भगवान आगे की कथा बोलते, लेकिन भगवान की कथा में रुचि करना और जो बोल रहा है उसको बताने से इसका एक स्वाद और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर उद्धव भगवान को बोलते हैं कि मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आपने किस रूप में, कैसे उनको ये योग का मार्गदर्शन किया था। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे उद्धव, सनकादिक परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। इन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म और अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार का प्रश्न किया था। सूक्ष्म और अंतिम का कहने का मतलब ये है कि हाईएस्ट श्रेणी का। देखिए सूक्ष्म, पहले तो सूक्ष्म को समझ लें। हमारे शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इंद्रियां शरीर के सब चीज का पता कर सकती है, इसलिए वो शरीर के किसी भी भाग में चली जाती है। और इंद्रियों के किसी भी भाग में मन चला जाता है, इसलिए मन इंद्रियों से सूक्ष्म है। और इंद्रियों से भी सूक्ष्म है बुद्धि। बुद्धि को पता पड़ता है कि मन में क्या चल रहा है, तो मन के अंदर किसी की भाग में घुस जाती है, इसलिए मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि। और बुद्धि से भी सूक्ष्म है बुद्धि की वृत्तियां। बुद्धि की वृत्तियां जो ऊपर विचार चलते हैं, और विचारों के अंदर जो मंथन चलता है, वो बुद्धि से भी सूक्ष्म है। और उनसे जो परे है वो आत्मा है, और आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। ये आत्मा को जानने वाला जो ज्ञान है
वो ज्ञान यहाँ पर, वो योग यहाँ पर, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। तो बोले कि ये जो योग की सूक्ष्म और अंतिम सीमा है, इस सीमा को भगवान संकादिक ऋषियों ने अपने पिता से पूछा। क्या पूछा? संकादय उवाच गुणे वासी विशेषते चेतः गुणाचेतसि च प्रभो कथं मन्यो न सत्यग मुमुक्षोरतिथि तीर्षो। संकादिक ऋषि पिताजी से पूछ रहे हैं कि चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा रहता है, ये अंतःकरण का एक भाग है चित्त। तो बोले कि चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में आविष्ट रहते हैं। गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में आविष्ट रहते हैं, अर्थात चित्त और गुण ये आपस में मिले हुए हैं, ये मिले जुले रहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई आदमी संसार सागर से पार पड़ना चाहता है तो वो इन गुणों से कैसे बाहर निकले। ये जो गुण अवगुण जितने भी गुण अवगुण सब हैं, ये सारे के सारे चित्त में घुसे हुए हैं और ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। और सूक्ष्म शरीर के हिस्से के अंदर अगर इससे अंदर से मैं गुणों को नहीं निकालता हूँ तो मैं गुणातीत कैसे होऊंगा, तो मैं उस परम स्थिति में कैसे पहुँच सकता हूँ। तो ये एक प्रश्न था, ये एक चीज़ थी जो संकादिक ऋषियों ने अपने पिता, इनके गुरु भी थे, इनके पिता से पूछा कि आप मैं बताइए कि इससे कैसे हम अलग हो सकते हैं और कैसे मुक्ति पद प्राप्त करना चाहिए और इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग करें, चित्त और गुणों को कैसे इनको अलग अलग किया जा सकता है। ये प्रश्न है, प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ कि देखिए हमारे अंतकरण में 4 भाग हैं। एक भाग चित्त है, एक भाग अहंकार है, एक भाग बुद्धि है और एक भाग मन है। ये चारों आपस में बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं और इनकी बात बहुत तेज होती है। हमको पता नहीं पड़ता कब चित्त बोल रहा है, कब बुद्धि बोल रही है, कब अहंकार बोल रहा है, कब मन बोल रहा है। मन की बात को समझ आ सकती है, बुद्धि की बात समझ में आ सकती है, अहंकार की बात भी समझ में आ जाती है, लेकिन चित्त जो है ये एक पूरी लाइब्रेरी है। पूरे संस्कार हमारे इसके अंदर पड़े हैं, सारे हमारे टेस्ट के कोड, ये कोड वो कोड, सारी की सारी बातें हमारी चित्त के अंदर घुसी हुई है। तो चित्त के अंदर गुण अवगुण ये सारे के सारे चित्त के अंदर रहते हैं। मन जब पूछता है कि मैं ये करूं या वो करूं तो बुद्धि उस चीज़ को लेके चित्त के अंदर जाती है और चित्त के अंदर उस संस्कार को लेके और फिर पता करती है कि इसमें पहला एक्सपीरियंस क्या था और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से वापस आके और मन को बताती है कि इन दो में से ये चीज़ ठीक थी। और बीच में अहंकार आ जाता है, बोले ये नहीं ये करो, ऐसा करके ये पूरा अंतकरण चलता रहता है। और ये अंतकरण की शुद्धि करनी है। तो ये अंतकरण की शुद्धि चित्त की शुद्धि किए बगैर कैसे हो सकती है, ये एक प्रश्न था, ये एक बात थी जो यहाँ पे भगवान संकादिक ऋषियों ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं वो सुनिए। हे उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि हैं, वो स्वयं भू हैं और वो सारे प्राणियों और संसार के जन्मदाता हैं, फिर भी संकादिक ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर वे प्रश्न का मूल कारण
उसके ऊपर बहुत मंथन करने के बाद भी वो समझ नहीं सके। देखिए, समझ नहीं सके, ये एक बड़ी कॉमन बात है। हर कोई हर चीज को नहीं समझ सकता है। तो ऐसे में ब्रह्मा जी परमात्मा का याद किया। कहते हैं क्योंकि ये जो नहीं समझने का बात है उसको पहले उन्होंने लिया है कि पूछने पर ध्यान किया और प्रश्न का मूल कारण नहीं समझ सके क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। ये भगवान बोल रहे हैं कि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। कर्म जब करते हैं तो रजोगुण से होता है और रजोगुण में अहंकार होता है और रजोगुण प्रधानता होने के कारण, अहंकार की प्रधानता होने के कारण ज्ञान उसके अंदर थोड़ा लुप्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी उसको समझ नहीं पाए। दूसरी चीज ये है कि वो उनके पिता भी थे, तो पिता होने के कारण उनका आपस में संबंध था और संबंध के कारण उनमें मोह ममता थी और मोह ममता के कारण तमोगुण की प्रधानता होने के कारण, तो रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होने के कारण वो इस बात को ठीक से समझ नहीं पाए। तो इसको नहीं समझ पाए तो उन्होंने परमात्मा का चिंतन किया। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से उन्होंने मेरा चिंतन किया और तब बोलते हैं तस्याम हंस रूपेण सकाशमगम तदा। तब मैं हंस रूप धारण करके और बोले कि उनके सामने प्रकट हुआ। तो ये हंस गीता इसलिए कहलाती है कि यहाँ परमात्मा हंस रूप में यहाँ प्रकट हुए। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि ब्रह्मा जी भगवान है, सनकादिक मुनि ऋषि हैं और परमात्मा यहाँ पर हंस रूप में आए हैं, पक्षी के रूप में आए हैं। और ये पक्षी का जो रूप है ये रूप नीचे का रूप है। और ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि ब्रह्मा जी जो हैं उनकी पत्नी सरस्वती है और सरस्वती का वाहन हंस है। तो वैसे भी देखें तो ये नीचे का पद है इन ब्रह्मा जी और सनकादिक से। लेकिन देखिए कि कैसे भगवान उनको इस जगह से उठाते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप नीचे पद पे होते हैं तो ऊपर वाला कोई भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर आप हंस हैं तो सनकादिक और ब्रह्मा जी आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्या जवाब दिया, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। बोलते हैं कि मुझे देखकर सनकादिक ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए। ब्रह्मा जी को तो पता था, ब्रह्मा जी जानते थे कि मैंने किसकी स्तुति की है और कौन आया है, तो ब्रह्मा जी जानते थे। लेकिन सनकादिक को नहीं पता था। तो सनकादिक और ब्रह्मा जी इन्होंने पहले उनका स्तुति की, चरण वंदना की और उसमें सनकादिक ने पूछा कि आप कौन हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि हे उद्धव, सनकादिक परमात्म तत्व के जिज्ञासु थे। परमात्म तत्व, हाईएस्ट परमात्म तत्व के जिज्ञासु थे। इसलिए उनके पूछने पर मैंने जो कुछ कहा वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो ये भगवान उनको सुनाते हैं कि क्या बोला। बोला, ब्राह्मणों, यदि परमात्मा रूप वस्तु नानात्व के रहित है, अद्वैत, अगर परमात्मा वस्तु सिर्फ एक ही है
नानात्व से रहित है, एक से दूसरा कुछ भी नहीं है। तो अगर एक ही है तब आत्मा के संबंध में आपका ये कहना कि आप कौन है, ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक युक्ति संगत है। आप तो परमात्मा तत्व में हैं, आप अद्वैत के उसमें हैं और आप जानते हैं कि एक ही है, और फिर आपका ये प्रश्न पूछना कि आप कौन है, ये बिल्कुल ही युक्ति संगत नहीं लगता है। और अगर मान लो मैं समझूं कि ये युक्ति संगत है, तो मैं उत्तर देने के लिए क्या बोलूं? मैं किस जाति का, किस गुण का, किस क्रिया का, किस संबंध का आश्रय लूं? क्योंकि एक के अलावा कोई दूसरा है नहीं। तो मैं किसका संबंध, किसका लूं, क्या लूं, और कैसे तुमको समझाऊं कि मैं कौन हूं? और अगर तुम ये समझते हो कि मैं देह हूं, तो देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने भी शरीर हैं, ये पंचभूत से बने हुए हैं और ये भी अभिन्न है। इनमें दो का कोई मिश्रण नहीं है। जैसे नरसिंह अवतार, ऐसा कोई मिश्रण नहीं है। इनमें दो नहीं है। अगर इसके अंदर एक है, ये एक ही है, तो फिर आपका यहाँ पूछना कि मैं कौन हूं, ये कहाँ तक तर्क संगत है? आपको पता है कि मैं हंस हूं, तो ये पूछना कि आप कौन हैं, ये कहाँ तक तर्क संगत है? इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये आपने जो प्रश्न पूछा है, ये सिर्फ व्यवहार के लिए पूछा है। राम 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 राम। भगवान की माया, भगवान का दर्शन, भगवान का आभास बहुत विचित्र और अद्भुत होता है। इसको समझना हर किसी के बात बस होते की बात नहीं है। तो सनकादिक ऋषियों ने भगवान को समझ लिया और उनको नतमस्तक होके प्रणाम किया, और तब भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुनिए। भगवान बोलते हैं, देखो तुम यहाँ तक पहुँच गए, परमात्मा तक पहुँच गए। तुमने सब चीज़ों को नेगेट करके नेति करके एक जगह पहुँच गए। एक परमात्मा तत्व ही होता है। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं उसको समझिए। भगवान बोलते हैं, मन से, वाणी से, दृष्टि से अथवा अन्य इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो मैं ही हूं और मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। लो सर, आप जिसको नेगेट कर रहे थे, जिसको नेति करके ना करके छोड़ रहे थे, भगवान बोलते हैं वो सब तो मैं ही हूं। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। संकादिक ऋषियों को बोला कि आप इसको तत्व विचार से समझ लीजिए, मतलब अभी भी और विचार करने की जरूरत है। सब कुछ मैं ही हूँ। वाह वाह वाह। फिर भगवान बोलते हैं कि पुत्रों, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सुनो। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है। विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों मेरे
स्वरूप भूत जीव की देह है, उसकी उपाधि है। बोले कि ये चित्त और गुण दोनों ही जो है ये इस देह, ये चीज को तुम देह बोल रहे हो, जिसको तुम स्थूल शरीर बोल रहे हो और जिसको तुम सूक्ष्म शरीर बोल रहे हो, ये सारे गुण, कारण शरीर भी, तीनों शरीर, इन तीनों शरीरों का वो सिर्फ उपाधि है, वो देह के अंदर है, वो उपाधि है। अर्थात आत्मा का चित्त से कोई संबंध नहीं है, आत्मा का गुण से कोई संबंध नहीं है। चित्त अलग है, आत्मा अलग है, गुण अलग है, आत्मा अलग है। चित्त अलग है, चित्त सिर्फ इन शरीरों की उपाधि है। ये भगवान ने बताया कि इसको से इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। इन दोनों को वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके छोड़ देना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि मेरा साक्षात्कार करके जब आपको मेरा आभास हो जाए, जब आपको मेरा दर्शन हो जाए, तो चित्त और गुण को छोड़ दो। भगवान गीता में भी बोलते हैं चित्त मुझको दे दो। ये चित्त और गुण भगवान बोलते हैं मुझको दे। मुझको कब दे दो? जब हमारा उनका साक्षात्कार होता है। और साक्षात्कार कैसे होता है? दो तरीके से, 10वां अध्याय 11वां अध्याय। एक तो साक्षात्कार होता है अंतर चक्षु के अंदर। अंतर चक्षु जब मैं उनकी विभूतियों को, उनको मैं जब उनका स्मरण करता हूँ, उनके ऊपर ध्यान देता हूँ, तो मेरे को मेरे अंदर भगवान का साक्षात्कार होता है। और दूसरा ये चक्षुओं में, इन चक्षुओं से नहीं होगा, भगवान ददामी चक्षु, तो भगवान के दिए हुए चक्षुओं से, मतलब भगवान की कृपा से ही भगवान का दर्शन होगा। जब भगवान का दर्शन होगा तो ये कहते हैं ये चित्त मेरे को छोड़ दे, चित्त मेरे को दे दे। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही विलक्षण बात आ रही है। जागृत स्वप्न सुषुप्तम च गुणतो वृद्धिवृत्तय तासां विलक्षणो जीव साक्षित्वेन विनिश्चितः। भगवान कहते हैं कि सुन, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार, सत्वादि मतलब सत्व, रजस, तमस, ये तीनों गुणों के अनुसार होती है। और ये बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों का हमको एक्सपीरियंस है। जहाँ एक्सपीरियंस है इसका मतलब संसार है, और जहाँ संसार है तो वो भगवान का नहीं है, वो सच्चिदानंद का नहीं है। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये जो तीनों तुम जो देखते हो, वो तीनों के तीनों सत्व, रजस, तमस गुण के हैं। और ये मैं नहीं हूँ, ये भगवान बोलते हैं, ये सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। अरे भाई, जागृत किसने देखा? कि जीव ने देखा। स्वप्न किसने देखा? कि जीव ने देखा। सुसुप्ति किसने देखी? कि जीव ने देखी। जब ये न तो जागृत है, न स्वप्न है, न सुसुप्ति है, जो देखने वाला है वो तो इससे विलक्षण है, इसीलिए तो वो उसको देख रहा है। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आप गाड़ी को निकलते हुए देखते हैं, आप वहाँ खड़े हैं इसलिए गाड़ी को निकलते हुए देख रहे हैं। एक जा रही है, दूसरी जा रही, तीसरी जा रही, तो जागृत जा रही, स्वप्न जा रही, सुसुप्ति जा रही, आप तीनों को देख रहे हैं। तो आप इससे अलग एक विलक्षण है, विलक्षण है। बोले कि ये सिद्धांत है।
ये श्रुति है, ये युक्ति है, और तो और ये अनुभूति से युक्त है। कोई इसके अंदर मिथ्या आचरण नहीं है, कोई इसके अंदर भ्रम नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। क्या कि ये वृत्ति का साक्षी होने के कारण जीव इनसे विलक्षण है, सिद्धांत, श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है। क्योंकि बुद्धि की वृत्तियों से होने वाला ये बंधन जो है, हम जिसको बंधन मानते हैं, जिसको हम बंधन कहते हैं, ये बंधन जो है ये त्रिगुणात्मक वृत्तियों का दान करता है। ये बुद्धि जो है ये मन के ऊपर त्रिगुणात्मक ओस की तरह उसके ऊपर छींटे डालती रहती है, और इसके कारण ये मन जो है इसके बंधन के अंदर फंस जाता है त्रिगुणात्मक वृत्तियों के। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और अनुगत मुझ तूर्य तत्व, मैं तूर्य तत्व, आत्मा तूर्य तत्व में स्थित होकर बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे। बुद्धि में जो तू सोचता है कि तेरे लिए बंधन है, तेरे लिए ये है वो है, इन सारे बंधनों का परित्याग कर दे, तब विषय और चित्त दोनों का युगपात त्याग हो जाता है, हमेशा के लिए त्याग हो जाता है, एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए। क्योंकि ये आपका अपना है नहीं। आप त्याग उसी का कर सकते हो जो आपका अपना नहीं है। आपका अपना नहीं है, इसलिए आप इसका त्याग कर सकते हो। तो इसलिए वो बोलते हैं कि आप इसका चित्त और ये गुणों का, इनका पूरा का पूरा चित्त और युगपात, इनको विषय और चित्त, इन दोनों का पूर्ण त्याग कर दे। ये जो बंधन तेरे को दिखता है, ये बंधन अहंकार की ही रचना है, और यही आत्मा की परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और ये परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। ये आत्मा के जो विलक्षणता है, उस विलक्षणता को ये अहंकार छुपा देता है। इस बात को जान के तू विरक्त हो जा और अपने तीनों अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में संसार की चिंता को छोड़ दे। ये संसार की जो चिंता है, इस चिंता से तू मुक्ति पा ले, इसको छोड़ दे। बोलते हैं कि जब तक, भगवान आगे कह रहे हैं, ध्यान से दिए, जब तक पुरुष भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि, सत्वम बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि, सत्व रजस तमस युक्तियों से निवृत्त नहीं हो जाता, तब तक वह अज्ञानी, यद्यपि वो जागता है लेकिन सोता ही रहता है। जिसमें ये तीनों गुणों का प्रभाव है, वो आदमी जागता हुआ प्रतीत तो होता है लेकिन वो सो रहा है। बोला जागता हुआ भी सोता हुआ प्रतीत होता है। भगवान ये कैसे मान ले कि जैसे कि स्वप्न अवस्था के अंदर तुम सो रहे हो लेकिन तुमको लगता है कि तुम जाग रहे हो, इसी तरह जागृत अवस्था में इन तीनों गुणों के कारण तुम सो रहे हो लेकिन लगता तुमको है कि तुम जाग रहे हो। इसलिए ये जो लगता है ये पूरा भ्रम है, ये आपके बिल्कुल समझ, ये मिथ्या ज्ञान है, ये मिथ्या है। आत्मा से अन्य देह आदि का प्रतीयमान नाम और रूपात्मक प्रपंच का अस्तित्व नहीं है। आत्मा में नाम या रूप, इसका कोई प्रपंच हो नहीं सकता। जहाँ पर संकादिक ऋषियों ने पूछा कि आप कौन है, अब कैसे बताए, किसका नाम लेके बताए, किसका रूप बताए, तो नाम और रूप, इसीलिए बोलते हैं कि भगवान तक तो शब्द भी नहीं पहुंच सकते। तो ये जो चीज है, ये यहाँ पर कहते हैं कि अन्य देह प्रतिमान नाम रूपांतर प्रपंच, इनका कोई अस्तित्व नहीं है।
इसलिए उनके कारण वर्ण आदि भेद, स्वर्ग आदि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सम आत्मा के लिए मिथ्या है। वर्णादि भेद क्या है? हमारा स्थूल शरीर। स्वर्गादि फल क्या है? कि सूक्ष्म शरीर के अंदर जो जो हमारी बातें चलती हैं वो। और कारणभूत, ये कारण शरीर, ये तीनों शरीरों के अंदर जो जो चीज चल रही हैं उन सब चीज़ों का बोल रहे हैं ये सब आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या है जैसे कि मृषा स्वप्न दर्शो यथा, जैसे स्वप्न में पुरुष द्वारा देखे हुए सारे पदार्थ असत्य होते हैं, वैसे ही ये सारे ये तीनों शरीर जो वर्णादि आश्रम, स्वर्गादि फल और कारणभूत कर्म, ये सारे के सारे उस आत्मा के लिए ये बिल्कुल मिथ्या है। बहुत ही विलक्षण और समझने लायक चीज है, इसको समझ के उतारना जरूरी है। भगवान आगे बोलते हैं कि जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थ, ये जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी संसार में आपको दिखने वाली चीजें हैं, ये सारी की सारी क्षणभंगुर हैं। और स्वप्न अवस्था में हृदय में जागृत पदार्थों के समान ही है। जैसे सपने में हमको दूसरी चीज़ें दिखती हैं लेकिन वो होती नहीं है, ऐसे ही ये सारी क्षणभंगुर चीज़ें हैं और ये वासनामय विषयों का अनुभव कराता है। और सुषुप्ति अवस्था में उन सबको समेट के लय के साथ उसका लय अनुभव कराता है। और ये सुषुप्ति में तो ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की बात बताई है कि कैसे ये एक दूसरे का अनुभव कराता है, संसार कराता है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्न अवस्था के मन और सुषुप्ति के संस्कार, ये जो हैं ये बुद्धि का वही स्वामी है। कौन? कि आत्मा। इन सब का स्वामी कौन है? कि आत्मा। क्योंकि वह त्रिगुणमय तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। ये जो आत्मा है ये तीनों का साक्षी है, इसलिए वो एक विलक्षण है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूँ, इस स्मृति पे बल देकर एक ही आत्मा समस्त अवस्थाओं का सिद्ध होना हो जाता है। त्रिगुणमय तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। मैंने स्वप्न देखा, मैं जो सोया हुआ था सुषुप्ति के अंदर, और मैं जो जाग रहा हूं जागृत के अंदर, ये स्मृति के बल पे आप इनको तीनों को एक साथ सोचिए और तीनों में आपको एक अलग अलग दिखेगा। क्योंकि जो स्वप्न में है वो आप जागृत में नहीं करते और जो सुषुप्ति में है वो दूसरी जगह नहीं करते। तीनों का अलग अलग है। अगर आपने स्वप्न में किसी को 5,000 रुपये दिए हैं तो आप जागृत के अंदर आके उसको बोलोगे नहीं कि मैंने तेरे को 5,000 रुपये दिए हैं, तू मेरे को वापस कर। तो ये जो आप है इन तीनों को अलग अलग देखते हो। जब आप तीनों को अलग अलग देखते हो तो इससे सिद्ध होता है इन तीनों को देखने वाला कोई एक है। ऐसा विचार कर मन की तीनों अवस्थाओं, तीनों गुणों को मेरी माया, मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई है और आत्मा में ये नितांत असत्य है। तो आत्मा में ये तीनों स्थितियां नहीं हैं और ये तीनों स्थितियां सिर्फ माया में है। ये तीनों स्थितियां सिर्फ शरीर के लिए है, न कि आत्मा के लिए। ये तीनों स्थितियां इसीलिए माया संसार कहा गया है। तो ये सिर्फ संसार के अंदर है और मैं इसके अंदर नहीं हूँ। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान, सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषद श्रवण, उपनिषदों के द्वारा, श्रवण के द्वारा और तीक्ष्ण खग के द्वारा
उपनिषद वेदों को सुन के वो ये ज्ञान जो आपको मिल रहा है, इस ज्ञान के खग द्वारा ये सारे संशयों का और इसका जो आधार है अहंकार, इसका छेदन करो। ये जितने भी संशय हैं, जितने भी अहंकार हैं, जितने भी ये सब है, इसका छेदन कर दो और हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। बोलते हैं इन सब का छेदन करके भगवान बोलते हैं मेरा भजन करो। यह जगत मन का विलास है, दिखने पर नष्ट प्राय है और अलात चक्र के समान अत्यंत चंचल है। अलात चक्र, एक आप अगरबत्ती लीजिए और अगरबत्ती के आगे जला दीजिए उसको और उसको फिर तेजी से घुमाइए और आप देखेंगे कि जो चक्कर आप लगा रहे हो, आप गोल लगा रहे हो तो गोल चक्कर दिखेगा, आप 8 बना रहे हो तो 8 दिखेगा, आप जिस ढंग से उसको घुमा रहे हो आपको वो शेप उसके अंदर दिखेगी, लेकिन वो शेप है नहीं। ऐसे ही ये आत्मा है। आत्मा के अंदर न तो कोई जागृत है, न सुसुप्ति है, न ये तीनों अवस्थाएं नहीं है, लेकिन ये आत्मा में चलती हुई ये दिखती है। इसलिए इसको ऐसा ही समझो और इसके अंदर बोलते हैं ज्ञाता और ज्ञेय का कोई भेद नहीं है। आत्मा में कोई त्रिपुटी नहीं है, आत्मा में कोई ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है और ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। इस किसकी बनी हुई है कि ज्ञान, हाथ किसके की ज्ञान की, चेहरा किसका कि ज्ञान का, पैर किसके के ज्ञान की, सारे ज्ञान स्वरूप यह आत्मा है। आत्मा एक अखंड ज्ञान, ज्ञान निर्कूट, कूटस्थ ज्ञान, ज्ञान ज्ञान, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी ले लोगे तो ज्ञान है। जैसे अमृत का कलश में एक बूंद है अमृत, उसमें वही सब चीजें जो पूरे कलश में है। तो ये कूटस्थ है। कूटस्थ मतलब ज्ञान। ज्ञान यहाँ बताया ज्ञान कूटस्थ है। उसके हाथ भी ज्ञान के, उसका शरीर भी ज्ञान का, उसका पाँव भी ज्ञान का, उसका आंखें भी ज्ञान की, उसकी पाँव भी ज्ञान का, ये कूटस्थ है। तो ये ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत होता है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतकरण 3 प्रकार का विकल्प गुणों का परिणाम की रचना स्वप्न के समान माया का खेल है और ये अज्ञान से कल्पित है। तो वो अगरबत्ती एक आप सीधी खड़ी करोगे, एक बिंदु के ऊपर थोड़ा सा लाल लाल दिखेगा, लेकिन वो क्या दिख रहा है, गोल चक्कर दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है कि एक शेप दिख रहा है। ये सारा का सारा माया का खेल है और कुछ भी नहीं है। इसलिए इस देहादि रूप दृश्य की दृष्टि से हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन व्यापार, इंद्रियों का व्यापार खत्म कर दो और निरीह इनसे फ्री हो जाओ, इनसे छूट जाओ, होकर आत्मानंद के अनुभव में नग्न हो जाओ और इन सबको छोड़ दो और आत्मा इसके आनंद के अंदर, ये आनंद के अंदर आप इसके अंदर आ जाओ। यद्यपि कभी आहार आदि के लिए देहादि प्रपंच देखने में आता है। अब ऐसा जो आदमी हो जाता है तो बोले उसको भूख तो लगेगी ना भाई, तो बोले हाँ भूख तो लगेगी। वो जो भूख लगेगी तो उसको प्रपंच उसके अंदर आएगा, वो भूख लगेगी तो खाना खाएगा, वो सब कुछ करेगा, ये जो काम है वो काम करेगा। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, देहादि प्रपंच देखने में आता है, तथापि पहले आत्मस्वरूप से अतिरिक्त मिथ्या समझ के जानकर छोड़ा जा चुका है। उस सारी चीज़ों को जो वो कर रहा है उसको वो मिथ्या समझ के पहले ही छोड़ चुका है। इसलिए उन चीज़ों से उसका कोई भी अटैचमेंट नहीं है, उसमें कोई उसकी आसक्ति नहीं है। भूख लगती है तो बोलते हैं अच्छा भाई कुत्ते को रोटी खिला दो, कुत्ते को रोटी खिला दो। तो ये जो चीज़ है ये वो समझता है, वो इसको अपना शरीर नहीं मानता है। तो ये शरीर नहीं मानने के कारण वो उसको पहले ही उसको छोड़ चुका है। इसलिए पुनः भ्रांति मूलक मोह
उसके अंदर उत्पन्न हो नहीं सकता, उत्पन्न होने की सामर्थ्यता नहीं है, उत्पन्न होने की कोई चीज़ नहीं है, और देहांत पर्यंत संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है, दिखता है उसको वैसे करता हुआ, लेकिन वो वैसा नहीं है। अब उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं भगवान, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि बोलते हैं कि जैसे मदिरा पिए हुए कोई आदमी मदिरा पीकर, और वो कोई वस्त्र उसके शरीर पे है या नहीं है, उसको कुछ उसका भान नहीं रहता है कि उसका वस्त्र कहाँ गिर रहा है, कहाँ नहीं गिर रहा है, ये उसको नहीं पता पड़ता है। ऐसे ही जो ये आदमी होता है, जो ये सब चीज़ें छोड़ चुका है, उस आदमी को पता नहीं है कि उसकी देह क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही है। भगवान बोलता है कि घिर गया है। वैसे ही सिद्ध पुरुष, जिसके शरीर से अपने स्वरूप का साक्षात्कार जिसने कर लिया है, वो प्रारब्धवश खड़ा है या बैठा है या देहवश कहीं गया है या कहीं आया है, या नश्वर शरीर के संबंध में वो कोई दृष्टि डालता ही नहीं है, उसकी दृष्टि अपने शरीर के ऊपर होती ही नहीं है। बोलते हैं, भगवान आगे बता रहे हैं कि प्राण और इंद्रियों के साथ, ये किसको बोल रहे हैं? सनकादिक ऋषियों को, जो कि परमात्मा तत्व का ज्ञान जानना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि चित्त और गुणों को कैसे अलग करें, वो परमात्मा सबसे ऊंचा सूक्ष्म तरीका। तो बोलते हैं प्राण और इंद्रियों के साथ शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध, जो पूर्ण कर्म आपने किए हैं और जो कर्म आपके जिसके कारण आपका जन्म हुआ है, और जब तक ये रहेगा, ये प्रारब्ध रहेगा, जब तक ये आरंभक कर्म, जो आरंभक कर्म वही प्रारब्ध कर्म, जब तक ये रहेंगे तब तक इस शरीर को उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और परंतु आत्म वस्तु का साक्षात करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रपंच से सहित उस शरीर को कभी भी स्वीकार नहीं करता है, उस शरीर को स्वीकार नहीं करता है और अपना नहीं मानता है। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था को अपनी नहीं मानता। जैसे एक जगा हुआ आदमी है, वो स्वप्न अवस्था में क्या हुआ, मैंने 5,000 रुपये दिए थे, वो उसका दुख नहीं होता है उसको कि मेरे वो रुपए नहीं आएंगे। तो ऐसे ही जो सिद्ध पुरुष हो गया है, उसको जागृत अवस्था का बिल्कुल भान नहीं रहता है, बिल्कुल उसको उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है। वो बस उसको एक क्रिया रूप में करता है, लेकिन उसका उससे कोई देना लेना मतलब नहीं है। बोलते हैं सनकादिक ऋषियों, सुनो, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है, बोले क्या? अहम योगस्य सांख्यस्य सत्यत्य तस्य तेजस पारायणम द्विज श्रेष्ठा शीर्य कीर्त दमस्य च। मैंने तुमको जो कुछ ये कहा है, ये सांख्य और योग दर्शन दोनों में गोपनीय रहस्य है। वेदों में गोपनीय बात कई जगह आई है, और गोपनीय रहस्य वो होता है जो समझाने पर भी समझ में नहीं आता है, और क्षण भर के बाद में जब आदमी जाके भूल जाता है, तो ये गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ। अब भगवान बोल रहे हैं, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो। हे विप्रवरों, हे ब्राह्मणों, मैं योग, सांख्य, सत्य, ऋतु, तेज, श्री, कीर्ति और दम, इन सब की परम गति और परम अधिष्ठान, ये इनका पूरा धाम, परम अधिष्ठान, बोले इन गुणों का परम अधिष्ठान मैं हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ। अब देखो, एक तरफ बोल रहे हैं मैं इसका अधिष्ठान हूँ, और अब बोलते हैं मैं इन गुणों से रहित हूँ। समझिए, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं इन गुणों से रहित हूँ और किसी की मैं अपेक्षा नहीं रखता।
ये गुण होते हुए भी मैं किसी की अपेक्षा नहीं रखता। ये है गुणों से रहित होने का कारण। फिर भी बोलते हैं, अब और चीज सुनो, फिर भी साम्य, असंगता आदि गुण मेरा सेवन करते हैं। ये मेरा, लोगों को लगता है मैं असंग हूँ, मैं साम्य हूँ, हर स्थिति में ये हूँ मैं। बोलते हैं मुझसे प्रतिष्ठित है, ये मुझ में प्रतिष्ठित है, ये गुण मेरे में है। बोले नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझ में है, क्योंकि मैं सबका हितैषी हूँ, मैं सबका हितैषी हूँ, सबका सुहृदय हूँ, सबका प्रियतम हूँ, और मैं आत्मा हूँ। जो आत्मा तुम है वही आत्मा मैं हूँ। भगवान बोलते हैं वो आत्मा मैं हूँ। सच पूछो, भगवान एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, सच पूछो तो इन्हें गुण नहीं कहना चाहिए। सच पूछो तो इन्हें गुण नहीं कहना चाहिए। गुण कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सत्वादी गुणों का परिणाम नहीं है, ये किसी गुणों के परिणाम नहीं है। सत्व रजस तमस जो गुण हैं, उन गुणों का ये परिणाम नहीं है। ये गुण नित्य हैं, ये नित्य हैं। भगवान नित्य है, जीव नित्य है, मैं नित्य हूँ, पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँ। तो ये नित्य है। भगवान बोलते हैं इन गुणों का ये नित्य है, ये नित्य रहेंगे। हे उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादिक मुनियों के संशय मिटा दिए। संशय, इतना सुन के सारे संशय मिट जाने चाहिए, क्योंकि गुण के बारे में इससे बढ़ के और कोई चीज नहीं एक्सप्लेन की जा सकती, और चित्त के बारे में इससे बढ़ के कोई चीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। ये हंस गीता की विलक्षणता है, ये हंस गीता की विशेषता है कि इसके अंदर आदमी समझ सकता है कि ये जो है मेरी ये बात अगर मैं समझता हूँ तो ये कितनी भ्रामक है, ये भ्रम कितना फैला हुआ है, ये मिथ्या कितना है, ये सब कुछ कितना फैला हुआ है, और इसको अगर मैं समझ जाऊं तो मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। इन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की, शंकादिक ऋषियों ने मेरी पूजा की, स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। ये एक कह दीजिए कि ये हमारा भगवान के प्रति प्रेम है। ये कोई उनकी किसी चीज़ का हम ऋण नहीं चुका रहे हैं, हमारा प्रेम है। जब कभी हमको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो हम उसको दूसरे को देने के लिए, दूसरों को करने के लिए, दूसरे प्रेम पूर्वक उसका आदान प्रदान करना चाहिए। तो पूजा और स्तुति बोल रहे हैं कि ऋषि, उन्होंने शंकादिक ऋषियों ने मेरी पूजा और स्तुति की, मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने अदृश्य होके अपने धाम में लौट आया। ये है भगवान का सुहृदयता, ये है भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो उनके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। ये हमारे भगवान की विशेषता है, और हम ये समझ के इसको समझें। राम राम, बार बार इसका स्तवन कीजिए, बार बार इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये रहस्य बड़ा गूढ़ है और बड़ा ही विचित्र है। राम राम।